हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बेस्ट फॉर यू। तो गाइस आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस के चैप्टर 8 का पार्ट 5। तो देखिए गाइस, इस वाले पार्ट में हमें पढ़ना है कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस होती हैं वो क्या होती हैं। मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस की शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो वो होती है हमारे पास STD। तो देखिए गाइस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस क्या होंगी, नाम से ही हमें पता चल रहा होगा कि ऐसी डिसीजेज जो क्या हो सेक्सुअली हमारे ट्रांसमिटेड हो जाए। मतलब एक हेल्दी पर्सन से एक नॉर्मल पर्सन में क्या हो एक इन्फेक्टेड पर्सन से क्या होंगी वो एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाएंगी ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। देखिए गाइस, दीज डिसीजेज आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। मतलब जब एक इन्फेक्टेड पर्सन, मान लीजिए गाइस एक इन्फेक्टेड पर्सन है, जब ये इन्फेक्टेड पर्सन एक नॉर्मल पर्सन के साथ सेक्सुअली कॉन्टैक्ट में आएगा तो उस सेक्सुअली कॉन्टैक्ट में आने से क्या होगा गाइस, जो इस वाले पर्सन को, इस पर्टिकुलर पर्सन को जो डिसीजेज होगी वो ट्रांसफ़र हो जाएगी हमारा जो हेल्दी पर्सन था उसे भी। तो ऐसी डिसीज़ेज जो गाइस सेक्सुअली कॉन्टैक्ट से एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती हैं, उन डिसीज़ेज़ को हम बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज़। इसके एग्जांपल होते हैं गाइस HIV एड्स। HIV एड्स अगर हम देखें तो वो गाइस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है जो वायरस से होती है। गोनोरिया भी अगर हम देखें तो वो भी गाइस बैक्टीरिया से होती है, लेकिन ये भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। और साइफिल्स भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है जो एक बैक्टीरियल डिसीज़ होती है, फिर बैक्टीरिया के कारण होती है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात करें तो गाइस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब होता है हमारा कि पॉपुलेशन में क्या हुआ, एक तरीके से एक्सप्लोड हुआ है। मतलब जो हमारी पॉपुलेशन पहले मान लीजिए बहुत धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही थी, वो क्या हुई एक समय बहुत ज़्यादा, मतलब एक्सपोनेंशियली क्या हो गई, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई, तो उसे बोला जाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जैसे अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में गाइस 1901 में, मतलब 1901 में अगर हम देखें तो हमारी पॉपुलेशन थी 236 मिलियन, 236 मिलियन। लेकिन यही अगर हम देखें 1981 में, मतलब 80 साल की गैप में, तो जो अगर हमारी पॉपुलेशन देखें तो वो कितनी हो गई 884 मिलियन। मतलब टोटल अगर हम डिफरेंस देखें तो लगभग 600 मिलियंस का जो है 550 से 600 मिलियंस का डिफरेंस आ गया। मतलब 80 सालों में हमारी पॉपुलेशन लगभग 500 से 550 मिलियन और बढ़ गई। और इसी को अगर हम गाइस 2001 में देखें, मतलब 20 साल बाद, तो वो 884 से कितनी हो गई 1024.25 मिलियन। और 11 साल और उसकी ही जस्ट 10 साल बाद अगर हम देखें, मतलब 2001 से 2011 की ही बात करें, तो वो गाइस हमारी पहुंच गई 1.25 बिलियन। बिलियन का मतलब होता है गाइस हमारे पास 100 करोड़। मतलब 10 साल में हमारी पॉपुलेशन कहाँ पहुंच गई 4.25 मिलियन से वो हमारे पास सीधा 1.25 बिलियन पहुंच गई। मतलब हमारी पॉपुलेशन क्या हो गई 102 करोड़ से सीधा 125 करोड़ हो गई। तो ये गाइस 10 साल में आने वाला बहुत एक बड़ा मेजर डिफरेंस है पॉपुलेशन के बीच का। और अगर गाइस ऐसे ही चलता रहेगा तो एक समय पे ऐसा होगा कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा ही हो जाएगी, जिसके कारण हमारे देश में या फिर हमारी कंट्री में बहुत सारे क्राइसिस देखने को मिल सकते हैं, जैसे भुखमरी वगैरह भी आ सकती है। क्योंकि इसके कारण क्या होगा, जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास बहुत बड़े स्केल पे पॉपुलेशन जब हमारे पास हो जाएगी, तो उस पॉपुलेशन को देने के लिए क्या हो रहा है, जो सोर्स है या फिर जो अगर हम डेवलपमेंट देखें तो वो डेवलपमेंट हमारे पास पूरी तरीके से नहीं हो पा रही। क्योंकि गाइस देखिए, जो हमारे सोर्स थे खाने पीने के वो सारे के सारे लिमिटेड ही हैं अभी तक, लेकिन क्या हो रही है सिर्फ हमारी पॉपुलेशन में इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा कि क्या होगा, पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा होगी मगर उसे खाने के लिए हमारे पास खाना नहीं होगा, तो इससे हमारे देश क्या चले जाएगा, धीरे धीरे लॉस में जाता रहेगा। तो इसी से बचने के लिए बहुत सारी कंट्रीज़, बहुत सारे अलग अलग देश ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग पॉलिसीज़ बनाई हैं। जैसे चाइना में अगर हम देखें तो वहाँ 2 चिल्ड्रन पॉलिसीज़ चलती है। मतलब वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप 2 ही बच्चे पैदा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। कुछ कंट्रीज़ में ये पॉलिसी सिर्फ 1 चाइल्ड पॉलिसी भी है। लेकिन इंडिया में एज सच अभी तक कोई ऐसी पॉलिसी लागू नहीं हुई है, तो यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है। तो इसी से बचने के लिए गाइस कुछ मेथड्स होते हैं जिन्हें हम मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल बोलते हैं। ये मेथड्स क्या क्या होंगे गाइस हमारे, देखिए सबसे पहला होगा नेचुरल मेथड। देखिए गाइस, दूसरा मेथड है हमारे पास बैरियर मेथड। पहला था नेचुरल मेथड, दूसरा है हमारे पास बैरियर मेथड, तीसरा है गाइस केमिकल मेथड एंड चौथा है हमारे पास सर्जिकल मेथड। ये सारे मेथड गाइस बर्थ कंट्रोल करने के लिए, मतलब जो हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा एक तेज़ी से बढ़ रही है उसे कंट्रोल करने के लिए गाइस ये कुछ मेथड्स हैं जिन्हें अगर हम अपनाएं तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। मतलब उस पर एक मेजर हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो नेचुरल मेथड की बात करें तो गाइस नेचुरल मेथड 2 तरीके के हो सकते हैं। पहला विड्रॉल मेथड। विड्रॉल मेथड में क्या होगा गाइस, देखिए, तो देखिए गाइस,
नेचुरल मेथड में जो सबसे पहला मेथड है वो हमारे पास विड्रॉल मेथड। विड्रॉल मेथड में क्या होगा इस देखिए, जब मेल और फीमेल इंटरकोर्स कर रहे होंगे तो इंटरकोर्स के दौरान क्या होगा, जो मेल पार्टनर होगा उसे पता होगा कि उसका जो सीमन है या फिर उसका जो स्पर्म है वो कब बाहर आएगा। तो उस कंडीशन में क्या कर सकता है, जो मेल पार्टनर है वो अपना पेनिस वजाइना से बाहर निकाल ले। तो उससे क्या होगा, गाइस, जो सीमन होगा वो फीमेल बॉडी के बाहर रिलीज़ होगा, मतलब वो वजाइना से बाहर रिलीज़ होगा। तो उससे क्या होगा गाइस, जो सीमन होगा वो वजाइना के अंदर रिलीज़ नहीं होगा, मतलब जो स्पर्म्स होंगे वो गाइस एग के साथ फ्यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। तो प्रेगनेंसी जो होगी वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। अगर हम दूसरे मेथड की बात करें गाइस, पीरियडिक मेथड की, तो पीरियडिक मेथड में क्या होगा, अगर हम बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो पूरी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है गाइस ये हमारी होती है 28 डेज़ की। तो 28 डेज़ में अगर हम फर्स्ट के कुछ डेज़ देखें, मतलब 1 2 3 डेज़ देखें, तो इसमें क्या होती है, जस्ट अगर हमारा एग रप्चर हो जाता है, मतलब अगर हमारा मतलब जो स्पर्म था वो एग के साथ फ्यूज़ नहीं होता, तो उस कंडीशन में क्या होगा गाइस, जो हमारा एग है वो रप्चर हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट के कुछ डेज़ होंगे, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के 1 2 3, मतलब 1 से लेके जो 3 डेज़ होंगे उसमें हमारा क्या होगा, जस्ट जो नॉर्मल ब्लीडिंग होती है वो गाइस ब्लीडिंग होगी। फिर उसके बाद कुछ डेज़ का बीच में गैप आता है, और 6 से 14th डे के अगर हम देखें तो उस समय क्या होगा, हमारा जो फिर एग होता है, ओवम जो होता है वो दोबारा बनना शुरू होता है। तो गाइस ये जो बीच के हमारे पास कुछ दिन थे, मतलब 4 टू लेके 4 से 6 डेज़ का तक का जो ये हमारे पास गैप था, ये गैप गाइस इसे हम बोलते हैं सेफ जोन। इस सेफ जोन में क्या होता है गाइस, ब्लीडिंग के जस्ट बाद हमारा जो एग है वो प्रोड्यूस नहीं होता। तो बीच में कुछ दिनों का गाइस गैप आ जाता है, जिस समय अगर गाइस फीमेल जो है वो किसी मेल के साथ इंटरकोर्स करती है, और अगर जो स्पर्म है वो गाइस अगर वजाइना में ही रिलीज़ हो जाते हैं, तो उससे जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव नहीं होती। लेकिन ये जो मेथड है गाइस, ये मेथड पूरी तरीके से सेफ़ नहीं होता, क्योंकि जो डेट्स होती हैं गाइस ईच एंड एवरी फीमेल्स की वो वेरी करती हैं, ब्लीडिंग की और पीरियड्स की, इसलिए। नेक्स्ट मेथड है गाइस हमारे पास बैरियर मेथड। अगर हम बैरियर मेथड की बात करें तो बैरियर मेथड में हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे बैरियर्स वगैरह का यूज़ करेंगे जिससे जो स्पर्म होगा वो हमारे एग के साथ फ्यूज़ ही नहीं कर पाएगा। सबसे पहला होता है गाइस हमारा कॉन्डम। अगर हम कॉन्डम की बात करें तो कॉन्डम्स क्या करेंगे गाइस, जो मेल होता है वो मेल अपने पेनिस के ऊपर इसे लगा लेगा, जिसके कारण जो हमारा स्पर्म होगा वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्डम में ही रिलीज़ होंगे और वो फिर उसे थ्रो कर सकते हैं। सर्विकल कैप जो होती है, सर्विकल कैप्स एंड जो डायफ्राम होते हैं गाइस, ये फीमेल की जो वजाइना होती है गाइस, उस वजाइना के अंदर इंसर्ट करा जाता है, जिससे जो स्पर्म होता है वो हमारे एग के साथ फ्यूज़ नहीं हो पाता। सर केमिकल मेथड्स की बात करें तो गाइस केमिकल मेथड्स में कुछ हमारी पिल्स वगैरह होती हैं केमिकली, जैसे अनवांटेड 72 हो गया, आईपीएल हो गई, मालाडी हो गई और कॉपर टी हो गया। कॉपर टी गाइस कोई पिल नहीं होती, कॉपर टी एक तरीका का इंस्ट्रूमेंट होता है जो फीमेल बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, इंसर्ट फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मतलब जो वजाइना होता है या यूटेरस होता है, उसमें हम इंसर्ट करवा देते हैं। तो कॉपर टी से क्या होता है गाइस, जो कॉपर आयंस होते हैं Cu2+ जो आयंस होंगे वो रिलीज़ होंगे, और ये कॉपर आयंस क्या होते हैं गाइस, अगर मान लीजिए कभी जो स्पर्म है वो फीमेल की वजाइना के अंदर रिलीज़ हो गया तो ये कॉपर आयंस क्या होंगे, रिलीज़ होंगे, और जो स्पर्म होगा उसे किल कर देंगे, जिससे वो एग के साथ फ्यूज़ नहीं हो पाएगा। बाकी जो थी गाइस अनवांटेड 72, आईपीएल एंड मेलेडी, ये सारी की सारी गाइस पिल हैं। अनवांटेड 72 की अगर हम बात करें तो ये गाइस इंटरकोर्स के जस्ट 72 आवर्स के अंदर ही अंदर फीमेल को खानी होती है, जिससे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। ऐसी आईपीएल और मालाडी भी होती हैं, लेकिन गाइस केमिकल मेथड में अगर हम इन पिल्स की बात करें तो इन पिल्स के कई बार साइड इफ़ेक्ट्स वुमेन की जो बॉडी होती है उसमें देखने को मिल जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है गाइस कि जो वुमेन होती है वो फिर इन पिल्स को खाने के बाद कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के कारण वो कभी कंसीव ही नहीं कर पाती, मतलब वो प्रेग्नेंट कभी होगी ही नहीं। तो इन सब के गाइस कुछ केमिकल मेथड्स की अगर हम बात करें तो इनके कुछ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो हमेशा गाइस हमें यही यूज़ नहीं करने चाहिए। अब अगला है गाइस हमारे पास सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड की बात करें तो सर्जिकल मेथड में पहला होता है मेल वासेक्टॉमी, दूसरा होता है फीमेल ट्यूबेक्टॉमी। मेल वासेक्टॉमी में बात करें तो गाइस देखिए टेस्टिस के अंदर टेस्टिस में क्या होता है, एपिडिडाइमिस, जिसमें हमारे जो स्पर्म होते हैं वो स्टोर होंगे। एपिडिडाइमिस से गाइस जो हमारे स्पर्म यूरेथ्रा तक जाते हैं वो जाते हैं वासा डिफरेंस के कारण। तो डॉक्टर्स क्या करेंगे गाइस, सर्जरी से जो हमारा वासा डिफरेंस होता है उसे ब्लॉक कर देंगे, मतलब उसे कट कर देंगे, जिसके कारण जो वासा डिफरेंस है उसका जो कनेक्शन होगा वो हमारे
यूरेथ्रा से वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिसके कारण जो हमारे स्पर्म्स थे वो कभी यूरेथ्रा तक पहुँचेंगे नहीं, मतलब वो कभी पेनिस से बाहर ही नहीं निकलेंगे। तो इसे गाइस अगर हम हिंदी में बोले तो इसे हिंदी में नसबंदी बोला जाता है, जिसमें गाइस जो मेल का वासा डिफरेंस होता है डॉक्टर्स क्या करते हैं उसे सर्जरी के थ्रू कट कर देते हैं, जिससे कभी भी जो फेस पम्प्स होते हैं वो मेल बॉडी से बाहर नहीं निकलते। फीमेल ट्यूबेक्टॉमी की अगर हम बात करें तो फीमेल ट्यूबेक्टॉमी में जो गाइस फीमेल की फेलोपियन ट्यूब होती है, उस फेलोपियन ट्यूब को क्या करते हैं गाइस डॉक्टर सर्जरी से कट कर देंगे। दोनों साइड की जो फेलोपियन ट्यूब होगी मतलब उसे ब्लॉक कर देंगे, जिससे जो ओवरी से एग रिलीज़ होगा वो एग हमारा स्पर्म के कांटेक्ट में आ ही नहीं पाएगा। तो ये था गाइस इस चैप्टर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।